आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर हैं। तो चंद्रशेखर का चयन जो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में हुआ है और इसका रिजल्ट अभी मार्च 2025 में आया है। तो सबसे पहले चंद्रशेखर को यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। शेखर, हम अब ये जानना चाहेंगे कि आप जो है कितने समय से इसकी तैयारी कर रहे थे, मतलब यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो कितना समय लगभग आपको तैयारी में लगा? मैं तैयारी के लिए तो सभी एग्ज़ाम फोकस करके कर रहा था। मुझे लगभग 2 से 3 साल हो चुके थे। अच्छा, सबसे पहले कौन सी वैकेंसी का तुमने पेपर दिया और कौन कौन सी और भी जो एग्जाम पास किए हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी बच्चों को देना चाहोगे? जी, सबसे पहले मैंने दिया था एसएससी जीडी जो सन 2023 में आई थी। तो मैं तैयारी में तो पहले से ही था। तो जैसे मैं ऑफलाइन कर रहा था तो मुझे ऑनलाइन की इतनी वो नहीं थी, तो मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो मेरा पेपर बिगड़ गया था, मतलब नंबर अच्छे नहीं बन पाए थे, इस वजह से वो मेरा पेपर नहीं निकल पाया। फिर मेरा सेकंड पेपर मैंने दिया जस्ट अगले मंथ ही दिया था, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का। वो मेरा निकल गया था। फिर उसके बाद मेरा दिल्ली पुलिस निकल गया। फिर फिर मेरा उसके बाद एसएससी जीडी आई थी, उसके बाद वो निकल गई। फिर मेरा यूपी कांस्टेबल निकला। फिर अब मेरा आरपीएफ में 81 नंबर बन रहे हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर लगभग एक एग्जाम में असफलता मिलने के बाद लगातार शेखर ने जो है बहुत अच्छी तरह से सभी एग्जाम क्लियर किए। लेकिन अगर ये पूछा जाए तुम्हारे से सबसे मुश्किल समय इस दौरान जब तैयारी कर रहे थे, तुम्हें क्या लगा सबसे मुश्किल? जब तैयारी करते करते एग्ज़ाम तो निकल रहे थे पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जब मैं डिमोटिवेशन पूरा हो चुका था, फिर मैंने नई आस नहीं छोड़ी थी। फिर मैं लगा रहा। फिर यूपी कांस्टेबल में मेरे अच्छे नंबर बन गए थे, मुझे पता था कि इस बार हो जाएगा। तो फिर मेरा इसमें हो गया फाइनल। हाँ, तो मतलब लगातार प्रयास निश्चित सफलता, ये तो बिल्कुल होता ही है। इन्होंने जैसे लगातार प्रयास करा, लगातार मेहनत करी, लगातार तैयारी करी, तो उसका आज परिणाम ये है कि भाई इनका सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने एक नहीं अनेक पेपर क्लियर करे, जैसा बताया भाई। पहले पेपर में असफलता मिलने के बाद और उसके बाद अगर आप 5 7 10 एग्जाम क्लियर कर ले, लेकिन उनमें अगर अंतिम रूप से चयन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो आदमी हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को संभालना और संभालने के साथ साथ उसे तैयारी को आगे लेकर बढ़ना और आगे लेकर बढ़ने के साथ साथ फिर अंतिम रूप से चयन लेना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मतलब हमारा एम क्या था, लक्ष्य क्या था कि हम इस चीज़ में भर्ती होना चाहे, हम यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना है, मुझे मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना है, मुझे एसआई में जाना है, मुझे रेलवे में जाना, ग्रुप डी में जाना, एनटीपीसी में जाना, मतलब बहुत सारी तैयारी करते हैं बच्चे। और मैंने तो देखा है कि अपने टाइम में जितना भी मैंने टाइम देखा है तो उसमें यही महसूस करा कि बच्चा तैयारी स्पेशली किसी टारगेट को बना के नहीं करता, वो बार बार अपने टारगेट चेंज करता रहता है। जैसे वैकेंसी आई टारगेट चेंज। तो तुम्हारा क्या टारगेट? मेरा टारगेट ये था, वैसे तो मैं सभी फोकस था, पर मेरा एक यूपी कांस्टेबल बिल्कुल फोकस था जिसे मैं करके चल रहा था शुरू से ही। तो मैं सभी एग्जाम देते गया, लगभग निकल चुके थे, पर मेरा फाइनल नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने यूपी कांस्टेबल फोकस था, फिर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी थी तो यूपी कांस्टेबल में हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जिसका हमने लक्ष्य बनाया अगर वो ही हमें मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, तैयारी कहाँ से करी, ऑनलाइन करी या ऑफलाइन करी? मैंने शुरू में ऑफलाइन ही करी थी। यहाँ पे खतौली में गुरुजी हैं कपिल कांत शर्मा, उनके इंस्टीट्यूट से ही करी थी। वहाँ से मुझे ऑफलाइन जो मैंने पढ़ा था सारे वहाँ से ही नोट्स बनाए, तभी मेरे एग्जाम पे एग्जाम निकलते गए। और ऑनलाइन की अगर बात करें तो उसमें ऑनलाइन गुरुजी का चैनल है सक्सेस विद कपिल, वहाँ से करी सभी क्लासें, मैथ की, जीएस की, सब प्रीवियस ईयर पेपर डालते रहते हैं, वहाँ से करता रहा मैं। वहाँ से बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, तब जाके मेरे पेपर निकलते गए। अच्छा, अगर टेस्ट के लिए आपने किसी ऐप को लिया या नहीं लिया, मतलब कोई टेस्ट सीरीज ली या नहीं ली? टेस्ट
यहाँ पे मैं ऑफलाइन करता था, यहाँ पे गुरुजी करवाते थे, और ऑनलाइन के लिए इनका टेस्ट पेपर ऐप था। वहाँ से मैंने जब एसएससी जीडी के पेपर जो मेरा निकला था, तो वहाँ से ही मैं जीडी के मॉक लगाता था। तो वहाँ से ही टेस्ट पेपर ऐप से ही मैंने मॉक लगाए, और ऑनलाइन कोचिंग करी थी, मतलब यूट्यूब से करी, और टेस्ट पेपर ऐप से मैंने मॉक लगाए थे। तो टेस्ट पेपर ऐप आपके लिए बिल्कुल ऑफर भी लाया है कि आप अगर कोई भी छोटे से छोटा कोर्स भी अगर लेते हैं तो उसमें आपको 1 साल के लिए फ्री जो है टेस्ट सीरीज खुल जाएंगी। सभी एग्जाम के जितने भी एग्जाम आने वाले समय में मिलने जा रहे हैं आपको, उन सभी के लिए टेस्ट पेपर ऐप इस समय एक ऑफर भी लाया हुआ है। तो टेस्ट पेपर ऐप का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाकर उसे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट पेपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी अगर कोर्स को लेते हैं तो उसके साथ पूरी की पूरी 1 साल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हैं। और बहुत सारा कंटेंट वहां पर फ्री भी पड़ा है, तो उसका भी आप बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन अच्छा लगा तैयारी करना या ऑफलाइन अच्छा लगा? मैंने तो ऑफलाइन ही शुरू करी थी। मैं ये कहूँगा बच्चों से कि ज़्यादा शुरू में पहले ऑफलाइन ही करो तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। क्यों? ऑफलाइन आप हर डाउट पूछ सकते हो टीचर से, पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता, जिससे बच्चा डिमोटिवेशन हो जाए, उसका स्कोर नहीं बढ़ पाता, ना पेपर निकल पाते। आप जितना कोशिश करो ऑफलाइन की तरफ पहले कदम रखो, फिर जाके जब आपका बेस तैयार हो तब जाके ऑनलाइन की तरफ थोड़ा बहुत सोच सकते हो, वरना ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन सबसे बेटर रहेगा। मैंने भी शुरू में ऑफलाइन ही करी थी, उससे मेरा रिजल्ट अच्छा रहा। बच्चों के लिए यही कहूँगा मैं। अच्छा, अंत में जो बच्चे हैं उनके लिए कोई संदेश, मतलब किस तरह से वो आगे बढ़ें, इस बारे में कुछ और? मैं ये कहूँगा, कभी भी जब आप तैयारी कर रहे हो तो डिमोटिवेशन ना होए, बस लगे रहे, फिर एक समय ऐसा आएगा पेपर जरूर निकलेंगे, और अंतिम प्रयास ऐसा होगा कि एक न एक में चयनित आप जरूर हो जाएंगे। तो एक बार फिर से हम चंद्रशेखर को बहुत बहुत बधाई देते हैं उनके अंतिम रूप से चयन के लिए 2025 जो कांस्टेबल का रिजल्ट आया है उसमें। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।